नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करती हूँ आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। जो अपना फर्स्ट इंसेक्ट है वो अपने है रेड हेयर कैटरपिलर। जो अपना फर्स्ट इंसेक्ट है वो अपना रेड हेयर कैटरपिलर है, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है अपने एमसेक्टा मूरी बटलर। और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है अपने आर्कटिडी। जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है अपने लेपिडोप्टेरा। तो देखते हैं अपने इंसेक्ट के बारे में। रेड हेयर कैटरपिलर। जो इसके अदर नेम है वो अपने कातरा, सूत्रा और कमला। जो इसके अदर नेम है अपने वो अपने कातरा, कूतरा और कमला। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो अपने एमसेक्टा मूरी बटलर। जो इसकी फैमिली वो अपनी आर्कटिडी। जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा। जो अपने एमसेक्टा मूरी जो इंसेक्ट है उसकी फैमिली होती है अपने आर्कटिडी। और जो इसका ऑर्डर या गण वो होता है अपने लेपिडोप्टेरा। जो अपने एमसेक्टा मूरी जो इंसेक्ट है वो उसके पोषक पौधे, जो एमसेक्टा मूरी वो किस पौधे पर अपना जीवन चक्र व्यतीत करते हैं। तो जो अपने एमसेक्टा मूरी है वो बहुपक्षी इंसेक्ट है। बहुपक्षी इंसेक्ट का मतलब कि वो अलग अलग पौधों पर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। तो पोषक पौधे इसमें हो जाएगा अपने यह है बहुपक्षी कीट है। जो एमसेक्टा मूरी है वो एक बहुपक्षी कीट है जो खरीफ की फसल के जो पौधे हैं, खरीफ फसल के पौधों पर खरीफ फसल के पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो खरीफ फसल के पौधे उनके अंदर आ जाएगा अपने ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। तो ये हो गए अपने पोषक पौधे। अगला अपन जो इसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपना इंसेक्ट है एमसेक्टा मूरी जो रेड हेयर कैटरपिलर जो अपना इंसेक्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो इसकी दो जातियां पाई जाती है, तो इसकी एक जाति तो अपने उत्तरी भारत में अधिकता में पाई जाती है और दूसरी जाति दक्षिणी भारत में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगला पॉइंट आपने डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा इसकी एक जाति उत्तरी भारत में तथा दूसरी जाति दक्षिणी भारत में। अधिकता में पाई जाती है। ये हो गए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अपने देख लिया पोषक पौधे इसके खरीफ फसल के जो पौधे हैं वो इसके पोषक पौधे हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक जाति उत्तरी भारत में और दूसरी जाति दक्षिणी भारत में पाई जाती है। अगला अपने क्षत्रिय महत्व है, जो अगला पॉइंट है वो अपने क्षत्रिय महत्व है। फसलों को क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं ये उनके बारे में। जो क्षत्रिय महत्व है, क्षत्रिय महत्व के अंदर इसका जो इसका कीट होता है इसकी सूंडी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। जो अपने रेड हेयर कैटरपिलर है इसकी सूंडी अधिक नुकसान पहुंचाती है। और जो इसके अंदर जो इसके मुखांग है वो काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। पत्तियों की जो इसकी पत्तियां और पौधे के जो कोमल भाग है उनको सर्वाधिक ये कीट नुकसान पहुंचाता है। जो पौधे की पत्तियां और कोमल भाग उनको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। जो इसकी जो नवजात जो सुंडियां होती है वो बढ़ते हुए भागों को खाना पसंद करती है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वो बड़ी होने लग जाती है तो उसके बाद में वो संपूर्ण पौधे के भागों को ही खाना पसंद करती है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे सभी जो लिखेंगे वो पॉइंट में लिखेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है इस कीट की सुंडी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की सुंडी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। जो ये इंसेक्ट है अपने रेड हेयर कैटरपिलर, इसके अंदर इसमें काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अगला अपने पत्तियों और पौधों के कोमल भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों पौधों के फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अपने जो नवजात सुंडियां हैं वो पौधे के बढ़ते हुए भागों को खाना पसंद करती है, लेकिन बाद में पौधे के सभी भागों को खाती है। तो नवजात सुंडियां पौधे के
सभी भागों को खाती है। ये हो गया अपने क्षति व महत्व के अंदर। इस कीट की सुंडी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इसमें काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों पौधों के कोमल भागों को पत्तियों पौधों के कोमल भागों को काटते हैं। जो इंसेक्ट है ये पौधे के जो पत्तियां वो कोमल भाग है उनको काटते हैं। नवजात सुंडियां पौधों के बढ़ते हुए भागों को खाना पसंद करती है, बाद में संपूर्ण पौधे को नुकसान पहुंचाती है। अगला देखेंगे अपन इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल जीवन चक्र। जो अपने एमसेक्टम मूरी जो रेड हेयर कैटरपिलर है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेज में पूरी होती है। 4 स्टेज के अंदर 4 स्टेज अपने एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। 4 स्टेज के अंदर इसका जीवन चक्र पूरा होता है। इट मीन्स इसका जो जीवन चक्र है वो पूर्ण वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि चारों अवस्थाएं पाई जा रही है तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाया जाता है। तो इसकी जो 4 स्टेज है वो अपने 4 स्टेज। फर्स्ट अपने एग, लार्वा, प्यूपा, फोर्थ अपना एडल्ट। ये इसकी 4 स्टेज हो जाएगी। जो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एग के बारे में। जो एग जो फर्स्ट स्टेज है इसकी उसके अंदर जो मादा है, मादा जो मैथुन क्रिया करेगी, मैथुन क्रिया करने के 6 से 9 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। और जो ये अंडे देती है मादा वो पौधे की जो पत्ती हैं, पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। जो अंडे होते हैं इसके वो पोस्ता या चावल के जो बीज होते हैं उनके समान दिखाई देते हैं। और जो अंडों का जो आकार है जो वो होता है अपने 0.65 mm व्यास का। स्टार्टिंग के अंदर जो अंडे होते हैं अपने वो होते हैं हल्के पीले रंग के, फिर भूरे होते हैं और जब ये फूटते हैं, फूटने के समय अंडों का रंग ब्लैक हो जाता है। एक मादा जो होती है अपने रेड हेयर कैटरपिलर की जो मादा होती है वो अपने जीवन काल के अंदर 1500 अंडे देती है। जो अंडा अपने मादा ने जो अंडा दिया वो 3 से 4 दिन के अंदर पककर और फूट जाता है। उसके बाद उससे जो लार्वा वो बाहर निकलता है। तो देखेंगे अपन इसके बारे में एक के बाद। फर्स्ट अपना एग। एग के अंदर देखेंगे अपन जो मादा मैथुन से 6 से 9 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मादा मैथुन के 6 से 9 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे पत्तियों की निचली सतह पर। अंडे पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाते हैं। मादा मैथुन क्रिया करने के 6 से 9 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है और जो अंडे देती है वो पत्तियों की निचली सतह पर देती है। जो इसके अंडे होते हैं अंडे पोस्ता चावल के बीजों के समान दिखाई देते हैं।
जो इसके अंडे हैं वो चावल या पोस्ता के बीजों के समान दिखाई देते हैं। और जो अंडों का व्यास, जो आकार है, अंडा 0.65 mm व्यास का होता है। शुरुआत के अंदर जो अंडा है वो हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का स्टार्टिंग के अंदर अंडा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, फिर भूरा होता है। और जो फूटने के टाइम पे, जो पूर्णतः वो अंडा जब फटने का जो समय आ जाता है उस टाइम पे वो ब्लैक रंग का हो जाता है। तो शुरुआत में हल्के पीले रंग का, फिर भूरा, फूटने के समय काले रंग का। फूटने के समय काले रंग का हो जाता है। अगला अपना जो इसके अंदर जो मादा होती है, इसकी जो रेड हेयर कैटरपिलर की मादा है वो अपने जीवन काल के अंदर 1500 अंडे देती है। एक मादा अपने 1500 अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल के अंदर 1500 अंडे देती है और 3 से 4 दिनों के अंदर अंडे फूटने लग जाते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर अंडे सुबह या शाम के समय, अंडे जो होते हैं वो रात्रि के समय अथवा सुबह के समय फूटते हैं। अंडे रात्रि व सुबह के समय फूटते हैं। जो सुंडी के जो खोल को, जो अंडा है उसके जो सुंडी बाहर निकलती है, वो अंडे का जो खोल है उसको काटकर और बाहर निकलती है। तो अंडे के खोल को काटकर, सुंडी अंडे के खोल को काटकर बाहर निकलती है। ये हो गया अपने एग जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में। फर्स्ट जिसके अंदर एक मादा मैथुन के 6 से 9 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाते हैं। अंडे पोस्त या चावल के बीजों के समान दिखलाई देते हैं। जो अंडे का जो आकार होता है वो होता है अपने 0.65 mm व्यास का। प्रारंभ के अंदर जो अंडा होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, उसके बाद ये भूरे रंग का हो जाता है। फूटने के समय ये अंडा है वो काले रंग का हो जाता है। एक मादा अपने जीवन काल के अंदर 1500 अंडे देती है। जो अंडा होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर फूट जाता है। अंडे रात्रि के समय या सुबह जल्दी फूटते हैं। और जो सुंडी है वो अंडे के खोल को काटकर और बाहर निकलती है। अगली जो अपने लार्वा, अगली जो अपनी स्टेज है वो अपने है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज इसके अंदर जो सुंडी जो एग से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के पश्चात छोटी पीलापन लिए हुए और अर्ध पारदर्शक होती है, जिसका शरीर सफेद व काले बालों से ढका हुआ होता है।
उधर के जो अपनी जो सुंडी है, सुंडी के जो उधर होता है, उधर के जो प्रथम खंड के पृष्ठ सतह पर 2 काले धब्बे होते हैं, जो काले धब्बे होते हैं। और इस समय जब ये उधर के प्रथम खंड पर की पृष्ठ सतह पर जब 2 काले धब्बे होते हैं, उस समय ये जो ये सुंडी होती है वो होती है अपने 1.5 से 2 mm व्यास की। मतलब कि लंबाई जो इसकी होती है वो होती है कि 1.5 से 2 mm लंबी, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है अपनी 0.75 mm। तो जो अपनी लिखेंगे फिर सुंडी 1 से बाहर निकलने के पश्चात सुंडी 1 से बाहर निकलने के पश्चात छोटी पीलापन लिए हुई और अर्ध पारदर्शक होती है। सुंडी 1 से छोटी पीलापन लिए हुए अर्ध पारदर्शक होती है। जो स्टार्टिंग के अंदर जो सुंडी होती है वो 1 से जब बाहर निकलती है तब वो छोटी पीलापन ली हुई और अर्ध पारदर्शक होती है, जिसके शरीर के ऊपर सफेद व काले धब्बे होते हैं, काले बाल। शरीर के ऊपर सफेद व काले बाल होते हैं। अगला जो अपने सुंडी है, सुंडी के जो उधर होता है उसकी पृष्ठ सतह पर जो 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। उधर की पृष्ठ सतह पर 2 काले धब्बे पाए जाते। इस समय जो अपनी वो जो सुंडी होती है उसका जो लंबाई होती है, लंबाई तो होती है अपने 1.5 mm लंबी, और चौड़ाई होती है इसकी 0.75 mm। अगला जो ये 6 बार जो अपनी सुंडी है वो 6 बार त्वचा निर्मोचन, 6 बार सुंडी 6 बार त्वचा बाद पूर्ण विकसित होती है। ये 6 बार जब त्वचा निर्मोचन कर लेगी उसके बाद ये पूर्ण विकसित होती है। जब ये 6 बार त्वचा निर्मोचन कर लेगी उसके बाद ये इसकी जो लंबाई होगी वो होगी अपने ये 40 से 50 mm तो लंबी हो जाएगी, लंबी, और 6.5 mm चौड़ी। जो अपनी लार्वा है वो त्वचा निर्मोचन 6 बार त्वचा निर्मोचन करने के बाद 40 से 50 mm लंबी और 6.5 mm चौड़ी हो जाएगी। उस समय इसका जो रंग है वो हो जाएगा अपने भूरा रंग हो जाएगा इसका भूरा। और जो शरीर है उसका शरीर के ऊपर जो लाल और काले रंग की धारियापन को दिखाई देने लगेगी। इंसेक्ट के ऊपर लाल व काली धारियां। ये हो गया उसकी जो अपनी लार्वा स्टेज है उसके बारे में। लार्वा स्टेज
लार्वा स्टेज, सूंडी एग से बाहर निकलने के पश्चात छोटी छोटी पीलापन लिए हुए और अर्ध पारदर्शक होती है। सफेद व काले, इसके ऊपर जो शरीर के ऊपर सफेद व काले रंग के बाल पाए जाते हैं। उदर की पृष्ठ सतह पर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। 2 काले धब्बे, इसकी उदर की जो पृष्ठ सतह है उसके ऊपर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। लंबाई उस समय जो इसकी लंबाई होती है वो होती है अपने 1.5 से 2 mm और चौड़ाई वो होती है 0.75 mm। सूंडी 6 बार त्वचा निर्मोचन करने के बाद पूर्ण विकसित हो जाती है और उस समय ये 40 से 50 mm लंबी और 6.5 mm चौड़ी होती है और उसका रंग भूरा और जो लाल व काले रंग की धारियां पाई जाती है। अगली जो अपनी स्टेज है वो है अपने प्यूपा। प्यूपा स्टेज, जो जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में कर्मी कोश। जो प्यूपा स्टेज है, जो सूंडी कर्मी कोश में बदलने से पहले जब जो अपनी लार्वा जब प्यूपा में जो बदलेगी उस समय ये खाना छोड़ देती है, बिल्कुल खाना वाना बंद कर देती है। तो खाना छोड़ देती है, लगभग 2 दिन तक अपने ही शरीर के जो बाल होते हैं उनको खुरदरा कोकून बनाकर पूर्ण कोशावस्था में रहती है। जो उसके बाल है उनसे खुरदरा कोकून बनाकर पूर्ण कोशावस्था में रहती है। सूंडी कर्मी कोश से बाहर निकलने कर्मी कोश में बदलने के समय खाना छोड़ देती है। जो कर्मी अवस्था, जो लार्वा प्यूपा स्टेज के अंदर जब ये बदलती है तो खाना छोड़ देती है और जो लगभग 2 दिन तक अपने ही शरीर के बालों को खुरदरा कोकून बनाकर कोशावस्था में बदल जाती है। शरीर के जो बाल हैं पूर्ण कोशावस्था में बदल जाती है। आरंभ के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो प्यूपा है, प्यूपा का रंग हल्का भूरा होता है और फिर गहरा भूरा। स्टार्टिंग के अंदर फिर इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। जो इसका आकार, जो लंबाई इसकी 16 से 17 mm व्यास का ये होता है और इसकी चौड़ाई होती है वो होती है अपने 7 से 8 mm लंबाई। 16 से 17 mm व्यास। जो लंबाई तो होती है इसकी 16 से 17 mm व्यास का और जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 7 से 8 mm चौड़ा। जो अपने प्यूपा जो स्टेज होती है वो चलती है अपने 7 से 12 दिन की। जो प्यूपा स्टेज होती है वो होती है अपने 7 से 12 दिन की।
7 से 12 दिन। फोर्थ स्टेज जो है वो अपने है एडल्ट। प्रौढ़। जो फोर्थ स्टेज है अपनी, फर्स्ट थी एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट। फोर्थ अपनी जो है वो है एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज इसके अंदर जो मध्यम आकार का मादा नर की जो एडल्ट स्टेज है उसके अंदर जो अपना इंसेक्ट होता है वो मध्यम आकार का हो जाता है, मतलब कि पूर्ण विकसित हो जाता है। जो मादा है, मादा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। मादा नर की अपेक्षा बड़ी, मादा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। जो मादा की जो लंबाई होती है वो होती है अपने 25 mm, और जो नर है, नर की जो लंबाई होती है वो होती है अपने 17 mm। जो नर की जो लंबाई है, नर की लंबाई और मादा की लंबाई। मादा तो होती है अपने 25 mm, नर तो 17 mm और मादा होती है अपने 25 mm व्यास की। जो नर का जो पंख विस्तार होता है, उसका जो आकार होता है 34 mm। जो नर का जो पंख विस्तार है उसका वो तो होता है 34 mm का, और जो मादा का जो पंख विस्तार होता है वो होता है अपने 42 mm का। तो एडल्ट स्टेज के अंदर हो जाएगा कि मादा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। नर की जो लंबाई होती है वो होती है 17 mm, और जो इसका पंख विस्तार होता है वो होता है 34 mm। मादा की जो लंबाई है वो 25 mm, और इसका जो पंख विस्तार है वो अपने 42 mm। जो प्रौढ़ जो स्टेज है वो 3 से 4 दिन तक जो अपने प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ स्टेज है इसके अंदर जो अपने इंसेक्ट है वो प्रौढ़ हो गए। तो प्रौढ़ जो इंसेक्ट है अपने वो 3 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं। 3 से 4 दिन तक ये जीवित रहते हैं। अब आगे अपन जो अपने जो ये लाइफ साइकिल देखी है, जो अपने रेड हेयर के कैटरपिलर, उसको अपन साइकिल के रूप में देखेंगे। चार स्टेज होती है इसकी। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। जो अपना एग है, एग जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर अपने लार्वा स्टेज के अंदर बदल जाता है, और फिर 15 से 23 दिन के अंदर जो लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 15 से 23 दिन के अंदर लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और 7 से 12 दिन के अंदर ये लार्वा जो प्यूपा जो है वो एडल्ट में, और जो 3 से 4 दिन के अंदर 3 से 4 दिन तक ही जीवित रह पाता है एडल्ट, तो 102 दिन के बाद वो मर ही जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे अपन 3 से 4 दिन। ये जो होता है 3 से 4 दिन। जो अपना एग है, एग लार्वा में 3 से 4, एग से जो लार्वा तक की जो स्टेज होती है वो होती है अपने 3 से 4 दिन की, और जो लार्वा से जो प्यूपा की जो स्टेज होती है वो होती है अपने 15 से 23 डेज। 15 से 23। और जो प्यूपा से जो एडल्ट वो होती है अपने 7 से 12 दिन। एडल्ट 1 से 2 दिन।
3 से 4 दिन तक ही तो ये जीवित रह पाता है। तो 102 दिन तक की एडल्ट स्टेज हो जाएगी इसकी। जो अपना इसके अंदर जो अपने रेड हेयर कैटरपिलर इसके अंदर चारों स्टेज पाई जाती है। तो इट मीन्स ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटा पूर्ण कायांतरण। जो अपने कातरा है, कातरा रेड हेयर कैटरपिलर, उसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होती है वो होती है अपने 26 से टोटल लाइफ साइकिल वो होती है अपने 26 से 41 डेज की, 26 से 41 दिन की। और एक 1 जनरेशन इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर एक ही जनरेशन इसकी अपने को मिल पाती है। तो 1 ईयर इन 1 जनरेशन, 1 जनरेशन इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर एक ही जनरेशन। ये हो गई अपने साइकिल के रूप में इसका जो रेड हेयर कैटरपिलर था वो। अगला अपन देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो अपना रेड हेयर कैटरपिलर है उसका मैनेजमेंट अपन 3 तरह से करेंगे। फर्स्ट अपना एग्रोनॉमिकल, सेकंड हो जाएगा बायोलॉजिकल और थर्ड हो जाएगा अपने केमिकल मैनेजमेंट। जो एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा अपने प्रकाश प्रपंच लगाकर। जो प्रकाश प्रपंच लगाकर जो लगाएंगे तो जो रेड हेयर कैटरपिलर हो, जो बरसात आती है, बरसात के जो स्टार्टिंग के अंदर इसके प्रौढ़ कीटों को प्रकाश प्रपंच लगाएंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और उससे जो कीट है अपने वो नष्ट हो जाएंगे। अगला अपने जो रेड हेयर कैटरपिलर है वो अपने जो अंडे हैं वो समूह के अंदर पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। तो अपन जो पौधे की जो पत्तियां हैं उनको अच्छे से देख के उनसे जो अंडे उनको एकत्रित करके उनको नष्ट कर देंगे। तो फर्स्ट जो अपना मैनेजमेंट है वो अपने एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट तो प्रकाश प्रपंच लगाकर, क्योंकि बरसात की स्टार्टिंग के अंदर इसके प्रौढ़ बाहर निकलते हैं तो वो प्रकाश प्रपंच से आकर्षित होकर और नष्ट हो जाएंगे। सेकंड हो जाएगा इसके अंदर जो पत्तियों की जो पौधे हैं इसके अंडे समूह के अंदर दिए जाते हैं। तो पौधे की जो पत्तियां हैं उनसे अपने इनको इकट्ठा करके अंडे समूह में उनको एकत्रित करके अपन उनको नष्ट कर सकते हैं। सेकंड हो जाएगा अपने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने आ जाएगा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसे जो खरीफ की फसल काटते ही अपन जो गहरी जुताई कर देंगे, अपन खेत की गहरी जुताई करेंगे तो उससे जो भूमि के अंदर जो प्यूपा वगैरह होंगे इनके प्यूपा तो वो बाहर आ जाएंगे। प्यूपा जब बाहर आएंगे तो जो परपक्षी जो कीट अपने मैना कौवा वगैरह जो इनको खा के और नष्ट कर देंगे। तो फर्स्ट तो हो जाएगा अपने खरीफ की फसल कटने के बाद गहरी जुताई। खरीफ की फसल कटने के बाद गहरी जुताई। गहरी जुताई जिससे इसके प्यूपा बाहर आ जाएंगे। प्यूपा बाहर
उनको खा जाएंगे परभक्ष, खाकर नष्ट कर देंगे। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट तो आ गया अपने खरीफ की फसल में गहरी जुताई कर देंगे, जिससे उसके जो प्यूपा बाहर आ जाएंगे, उनको परभक्ष कीट खा जाएंगे। और कुछ कीट जो ऐसे होते हैं जो उनको अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। कुछ अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाएंगे। कुछ जो इसके प्राकृतिक शत्रु, जैसे अपने एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स, उनका अपन प्रयोग करके इनको नष्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस एंड पॉक्स लाइक वायरस, इनसे अपन इनको नष्ट कर सकते हैं। जो अंड परजीव्याप है इनके, ट्राइकोग्रामा, जो इसकी अंड परजीव्याप प्रजाति, जो इसकी अंड परजीव्याप जो प्रजाति है उनकी, जो ट्राइकोग्रामा द्वारा अपन इसको नष्ट कर सकते हैं। जो थर्ड जो अपना मैनेजमेंट, थर्ड और जो लास्ट मैनेजमेंट है वो अपना है केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर जो अपन रसायन है उनको घोलकर और पौधों के ऊपर उनका जो छिड़काव कर देंगे, उससे जो इंसेक्ट है वो नष्ट हो जाएंगे। तो जो रसायन है, रसायन के अंदर अपन काम में लेंगे क्लोरोपाइरीफॉस BCC और एंडोसल्फान 30cc। जो क्लोरोपाइरीफॉस है उसकी अपन जो मात्रा लेंगे वो लेंगे 1.50 लीटर, 1.50 लीटर मात्रा काम में लेंगे। और जो एंडोसल्फान 30cc है अपने, उसकी मात्रा लेंगे अपन 1.25 लीटर। तो फर्स्ट अपने क्लोरोपाइरीफॉस BCC, जिसकी अपन मात्रा काम में लेंगे वो लेंगे 1.10 लीटर। सेकंड अपने एंडोसल्फान 30cc, उसकी जो मात्रा काम में लेंगे वो लेंगे 1 लीटर। तो ये आज अपन ने देख लिया अपने जो इंसेक्ट था रेड हेयर कैटरपिलर, जो रेड हेयर कैटरपिलर जो इंसेक्ट है उसके बारे में। जो इसका बॉटेनिकल, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो अपने एंसेक्टा मूरी बटलर, इसकी फैमिली वो है अपने आर्कटिडी, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा। और जो पोषक पौधे वो अपने देखे थे बहुभक्षी है, खरीफ की फसलों पर अपना पोषण लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 2 प्रजातियां बताई थी, एक तो दक्षिणी भारत में पाई जाती है और एक उत्तरी भारत के अंदर। लाइफ साइकिल इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसके अंदर 4 स्टेज थी, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। मैनेजमेंट के अंदर अपन ने 3 तरह से इसका मैनेजमेंट किया था, एग्रोनॉमिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। तो मैं आशा करती हूँ जो आज अपन ने इस इंसेक्ट के बारे में पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।